लेक्चर नंबर है आपका 10। 9 क्लास पहले हो चुकी, आपकी 10वीं क्लास ये है। बाबूजी कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की पहली बात तो देखो कॉन्सेप्ट बताना है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उससे पहले एक सवाल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, एंड रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, एंड रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में रिलेशन। जरा मैं तुम बस थोड़ा सा डेली लाइफ के हिसाब से बता दूं। कॉन्सेप्ट तुम सब लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप नहीं जानते। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है, ड्रिफ्ट तुमने फास्ट एंड फ्यूरियस 5 आई थी, ड्रिफ्ट करना होता है ना, गाड़ी को ड्रिफ्ट करना, बाइक को ड्रिफ्ट, मतलब ब्रेक लगा स्लाइड होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट तो आप समझते हो ना, ड्रिफ्ट क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पक्का क्लियर थोड़ा सा कि हाँ कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होता हो, कुछ ऐसे ऐसे चला जाता हो, थोड़ा स्लिप सा होकर चला जाता हो कुछ ना कुछ, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ओके। एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मान लो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जिस दौरान तुम रिलैक्स करते हो। आपने बोला रिलैक्स मतलब, आओ जरा, एक कंडक्टर के अंदर इतनी हलचल होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, हर टाइम आपस में कोलिजन करते रहते हैं। मान लो मैं कहूं कि देख बेटा, एक आदमी को मैंने 1000 रुपये दिए, ठीक है, या 10,000 दिए, दूसरे को भी मैंने 10,000 रुपये दिए। मैंने ए और ये बी, मैंने ए से बी को कहा कि भाई देख मेरी बात सुन ले, इसके मुंह पे सुबह से लेकर फिर शाम तक रैपट ही रैपट बजाने हैं। कह रहा भैया ठीक है, इसको पिटने के पैसे मिल रहे, इसको पीटने के पैसे मिल रहे, हाँ है ना। अब तो मुझे एक बात है, जो गाल पे तमाचा लगता है बहुत तेज, तो कुछ चिरमिराहट सा होता है, तो मन करता है कि बस थोड़े पल ठहर जाओ फिर दूसरा मार लियो, हाँ है ना। और तुम्हें पता है जब गाल तक जाएगा और वापसी दोबारा गाल पे आएगा, फिर जाएगा फिर गाल पे आएगा, उस बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम तो मिलेगा, उसी में तुम्हें मसलना है, उसी में तुम्हें सब कुछ करना है, हाँ है ना। दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। समझे कि जिस दौरान एक रैपट के बाद जब दूसरा थप्पड़ आता है ना, 2 थप्पड़ के बीच में गैप इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, हाँ है ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में गैप, समझ गए, टाइम गैप, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत तो ना। अच्छा जी ठीक है। मान लो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा और कम का भी सीन होता है। जैसे मान लो जब सर्दी होती है ना, सुबह को मेरा होमवर्क तुम्हें पता ही कैसे होते हैं, तो स्कूल टीचर ने दे दिया जो भी काम दे दिया, तो वो करा नहीं, तो फर्स्ट पीरियड अधिकतर जो शुरुआत के 4 पीरियड होते हैं ना, ये होते हैं खतरनाक वाले पीरियड, इनमें ही मार पिटाई होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज़्यादातर इन्हीं में भर देते हैं ये, हाँ है ना। अब तुम इनमें से किसी का काम नहीं करोगे तो हाथापाई तो होएगी। तो अब तुमने हाथ आया करा स्टिक के लिए, स्टिक एक लगी, सुबह सुबह सर्दी का टाइम था, हाथ वैसे ही बहुत ठंडे हो रखे थे। अब एक के बाद है ना, मास्टर कहता रहेगा ला दूसरा कर, रुक जाओ जी थोड़ा सा रुक जाओ, होता है ना, बस दूसरा लगेगा फिर तीसरा लगेगा, उसकी मूड की बात है वो कितने मारेगा, देखो सीधी सी बात। तो पहला कोलिजन एक, उसके बाद दूसरा, इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। वो ज़्यादा कम हो सकता है ना हमारे स्वाद अनुसार, क्या दिक्कत है, हाँ है ना। तो आपने कहा ठीक है जी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी समझ गए और रिलैक्सेशन टाइम, और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। आओ जरा, ये कह रहा है मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्या होता है, आप एक ऐसा मेटल लो जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 111 हो, ठीक है ना। ऐसी क्यूब ले ली, उस क्यूब के अंदर लगभग 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। समझ रहे हो ना किस कदर भीड़ है। 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1 मीटर क्यूब का मेटल था, उसमें 10 की पावर 28, इतने एक के बाद 28 जीरो। 10 की पावर 3 पता है ना, 10 की पावर 3 होता है 1000, 1 के बाद 3 जीरो, तो 10 की पावर 28 कितना होगा, 1 के बाद 28 जीरो, जीरो लगाते रह जाओगे। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री का मतलब फ्री टू मूव है, और फ्री टू मूव है भाई आपस में टकराएंगे भी, हाँ है ना भाई। 2 बर्तन होंगे तो खटकेंगे भी, और यहाँ कितने बर्तन है, 10 की पावर 28, और वो भी एक कंडक्टर में, तो खटकेंगे नहीं खटकेंगे। आपने बोला बिल्कुल, तो कोलिजन होगा कि नहीं होगा। अब कोलिजन होगा तो क्या कोलिजन ही होता रहेगा। आपने कहा ना, मान लो इलेक्ट्रॉन भगा भगा जा रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखा, उसे टक्कर लग गई, उसके बाद फिर इसने डायरेक्शन, अब दूसरी टक्कर लग गई, हाँ है ना। तो ये बताओ पहला कोलिजन तो यहाँ हुआ ना, और दूसरा कोलिजन हुआ यहाँ, हाँ है ना। एक बार जो पहला कोलिजन यहाँ हुआ फर्स्ट वाली लोकेशन पे, उसके बाद हुआ सेकंड, हाँ है ना। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद सेकंड कोलिजन के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, हाँ है ना। पक्की बात है ना। आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो कह रहा मेटल हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। कह रहा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे घर वाले 7 दिन के लिए बाहर चले गए, तुम घर पे अकेले हो, तुम हो 2 भाई, तुम हो 4 भाई, 2 नहीं 4 भाई हो तुम,
चारों लगभग सेम एज से, ज़्यादा ना, 1-2 साल का अंतर होगा मुश्किल से वही। अब तुम 4 भाई हो, अब 4 हो गए, तुम्हारे कम से कम 10-10 दोस्त भी हो गए, 4-4 दोस्त भी मान लो, ठीक है, तो तुम बहुत सारे मेंबर हो गए। अब तुम मुझे बताओ, तुम 15-16 मेंबर कितना मजा लोगे घर में? मानते नहीं मानते? कुछ भी चल रहा, जो सामान जहाँ फेंक दिया, मूड में उठा लिया, ना मूड में नहीं उठाया, पड़ा कल तक पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि तुम पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि जब जब तुम पर कोई फोर्स लगाएगा तभी तो तुम किसी चीज़ के अलोंग या अगेंस्ट चलोगे। जब तुम पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा तुम बिल्कुल फ्री टू मूव, कुछ भी करो जो तुम्हारा मन करेगा, हाँ है ना? तो फील्ड की एब्सेंस है। मान लो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भगे जा रहे हैं, कोई यहाँ भग रहा, कोई ऐसे भग रहा, कोई ऐसे भग रहा, कोई ऐसे भग रहा, एकदम से फील्ड आया, ओ भाई फील्ड आ गया। फील्ड आते इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। अब सब पे क्या लगने लगी? फोर्स लगने लगी। और जब किसी पर फोर्स लगती है तो एक्सेलरेट, मतलब किसी ना किसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा। तो फील्ड की एब्सेंस में इलेक्ट्रॉन लेते हैं फुल मजा, उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, रैंडमली मूव करते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में, जिसका मन कर रहा है वो जहां में जिसका मन कर रहा है वो जा रहा है। तो कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली, समझे नहीं समझे, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर पॉसिबल डायरेक्शन विद इट्स थर्मल वेलोसिटी। अब सवाल उठता है थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे हुआ? आपने बोला थर्मली फ्री हुए। इतनी हीट हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में होती है कि आराम से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से निकल सकता है बहुत कम एनर्जी में, पक्का? तो सारों में एनर्जी मिली हुई है हीट से, थर्मल से, थर्मल पावर से, हाँ है ना, थर्मल एनर्जी से, ओके। तो सारे के सारे अपनी अपनी थर्मल वेलोसिटी से मूव करते हैं, पक्का? कह रहा कितनी स्पीड से? 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से। देख लो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। सुनना बहुत अच्छे थे, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ड्रिफ्ट ना, ये रैंडम वाली है। रैंडम वाली मतलब जब तक उस पर कोई निगरानी में, मतलब वो किसी की निगरानी में नहीं था, जब तक उस पर कोई फील्ड फोर्स नहीं लगा रहा था, ठीक है ना, तब तक उसकी वेलोसिटी 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड रैंडमली। सोचो 10,000 मीटर जा रहा है, 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन रैंडमली। किधर कोई भग रहे हैं? सारे भग रहे हैं, तो क्या कोलिजन होता होगा? पक्का? आ जाओ जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद कहता है कि ऑन द एवरेज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज। तुम सोच के देखो, एक अंधी भीड़, इलेक्ट्रॉन का आंख तो है नहीं कि देख के चलूं कहीं टकरा ना जाऊं, सारे के सारे अंधे हैं, सारों में एनर्जी भरी पड़ी, टकराने से ना कुछ होने वाला देखो है नहीं कि हमारे हाथ टूट गए, हमारे पैर कुछ नहीं होगा। तो कह दूं कि देखा जाए तो भीड़ कहीं जा ही नहीं पाएगी, हाँ है ना। एक गली में आपने अंधे भर दिए बहुत सारे, उन्हें पूरी एनर्जी दे दी, पूरी कहा, और कह दे तुम स्टेनलेस स्टील हो, कुछ नहीं होगा, तुम किसी का सर फोड़ दो, कुछ ही कर दो, तो अंधा आदमी कहीं जा पाएंगे? सारे के सारे वे वहीं ना मर जाएंगे सब। और कह दे तुम मर भी नहीं सकता अमर हो, तो वहीं ना कहीं नेट फ्लो कुछ होगा उनका, वे ना गए कहीं भी, तुम 1 महीने बाद आ रहे हैं वहीं घूम रहे, सारे के सारे आपस में टकरा रहे हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉन का वही हाल होता है, एनर्जी है पूरी, आंख है नहीं, टूटने फूटने का खतरा नहीं, तो सीधी सी बात है रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन देयर इज नो नेट फ्लो, कोई नेट फ्लो होता ही नहीं, नेट फ्लो नहीं होता। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई नेट फ्लो नहीं होगा। और अगर फ्लो ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन में फ्लो नहीं हुआ, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करंट बन पाएगा? नो सर। तो देयर इज नो करंट, करंट कितना होगा? 0, पक्का? अच्छा जी एक बात बताओ, आपके सामने अगर मैं एक आयरन की रोड रख दूं, आयरन की रोड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है ये, अच्छे समझना। अगर मैं आपके सामने एक आयरन की रोड रख दूं, मैं कह दूं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आपने बोला मूव करते हैं, मूव करते हैं तो फ्लो करते हैं, आपने बोला मूव करना और फ्लो करने में अंतर होता है। मूव करना होता है अपनी मुहार चलना, जिधर को मेरा मन करे उधर जाऊंगा, तेरा भाई उधर जा रहा, तू उधर जा रही, सब अलग अलग जा रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन फ्लो का मतलब होता है सबका एक साथ बह जाना। करंट तब बनेगा जब फ्लो बनेगा। क्या रैंडम मोशन से कभी फ्लो बन पाया है? नहीं बन पाया ना। तो एक जो रोड पड़ी है आपके सामने मेटल की, उसके अंदर बड़ी हलचल हो रखी है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हलचल हो रखी है, लेकिन नेट फ्लो नहीं है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हाँ है ना। नींद आ रही है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो करंट नहीं बनेगा, समझे। तो इसलिए कोई भी रोड पड़ी हुई है तुम्हारे सामने, कोई भी मेटल की चीज है, गाड़ी गई, गाड़ी में करंट नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं था, रैंडम मोशन था, ओके। उसके बाद आओ जरा, अभी फील्ड की एब्सेंस है, अभी फील्ड आया नहीं है, फील्ड की एब्सेंस में बात चल रही सारी, फील्ड आते ही नहीं सीधा कर देगा सबको, ठीक है। आओ जरा, कह रहा इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, फील्ड की एब्सेंस में सबकी अपनी अपनी एब्सेंस अभी है नहीं, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। कौन सी? रैंडम वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, पहले की u1, दूसरे की u2, तीसरे की, सबकी अलग अलग होगी भाई, सबकी बराबर क्यों होती? कोई किसी चल रहा है ना। लेकिन ऑर्डर जो होता है वो 10 की पावर 4 का होता है,
चाहे 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कितनी भी हो सकती है। कह रहा ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज आपने बोला 0, क्यों होगी, क्योंकि सबका एवरेज निकालोगे तो 0 ही तो आना है। अगर 0 ना एवरेज आता तो नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाती, नेट फ्लो हो जाता, हाँ है ना, तो करंट ना बन जाता, करंट बना नहीं। इट मींस एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड या इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एब्सेंस का आ जाओ। तो कह रहा सो नो फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव नहीं करता, बस रैंडमली मूव करके रह जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद कहता है लेकिन जैसे ही फील्ड आया इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, अब बाबूजी आ गए फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मजाल किसी इलेक्ट्रॉन में फोर्स ना लगे, अब फ्लो हो जाएंगे बस। अब देखना क्या चक्कर होगा, अब भी थोड़ा सा लोचा रहेगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा था भगा भगा ऐसे, सोच के देखना, ऐसे भग रहा था, एकदम से फील्ड आ गया, कह रहा बे यार मर गए। इधर को इलेक्ट्रॉन की स्पीड थी 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, हाँ है ना, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जैसे ही फील्ड आया, फील्ड ने उस पर अपने अगेंस्ट फोर्स लगाई, इधर को फोर्स लगेगी, हाँ है ना, पक्का। ऊपर को जा तो रहा ही था, लेकिन इधर को भी फोर्स लगेगी, थोड़ा सा इधर को क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, समझे, ऊपर भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा, तो फाइनली जाना चाहिए था यहाँ, हाँ है ना, लेकिन चला गया यहाँ। तो ये इतना जो हुआ, जो मैंने अब बनाया ना ये वाला पार्ट, इसे हटाओ, जो इतना जो हुआ ये क्या हुआ, दैट इज ड्रिफ्ट हुआ, इतना क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट ना हो गया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट। लेकिन सोचो हर एक ऐसे, मान लो एक ऐसे जा रहा था, इलेक्ट्रॉन भगा जा रहा पूरी स्पीड से, कह रहा 10 की पावर 4 से जा रहा हूँ, भाई साहब कोई नहीं आएगा आगे, जी ठीक है कोई नहीं आ रहा आगे। अब एकदम से फील्ड आ गया, फील्ड के आते ही क्या होगा, फील्ड अगेंस्ट फोर्स लगाएगा, तो ये तुम्हें लगता है कि ऐसे की जगह फोर्स तो थोड़ी सी ऐसे लगेगी, तो इसका रास्ता कुछ ऐसे ना हो जाएगा, तो ये इतना क्या हुआ, ड्रिफ्ट। समझ में आ गया, ये इतना क्या हुआ, ड्रिफ्ट। ओके, सब इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े ड्रिफ्ट होते रहे, हाँ है ना, फील्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि फील्ड ने सब पे फोर्स लगाई। तो कह दूं एक तरह से देखा जाए तो एवरेज ड्रिफ्ट हुआ सबका, हाँ है ना, एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ होने वाली है इनकी, भाई वही तो होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, सबको ड्रिफ्ट 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 सब हो रहे हैं ड्रिफ्ट, उन सबका एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, हाँ है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज, क्या हर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपने बोला बिल्कुल करेगा, हर इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगी, हर इलेक्ट्रॉन पे किधर को फोर्स लगेगा, अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव नेगेटिव अगेंस्ट द फील्ड, नेगेटिव हमेशा अगेंस्ट में मूव करता है, पॉजिटिव हमेशा अलोंग द फील्ड मूव करता है। तो सारे के सारे कैसे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, तो अलोंग तो जाएंगे नहीं, अगेंस्ट जाएंगे। अरे ड्रिफ्ट हुए कि नहीं हुए, आपने बोला बिल्कुल फोर्स लगी, तो कितनी फोर्स लगी, आपने बोला देखो जी चार्ज कितना था, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन ही तो है, पहले आपने बोला फील्ड जो फोर्स लगाता है वो लगाता है F बराबर QE, हाँ है ना, लगेगी इस पे चार्ज क्या, आपने बोला इलेक्ट्रॉन है तो EE, हाँ है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स और फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो तुमको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऑपोजिट फोर्स लगाता है। आपने कहा तो हिसाब से भाई साहब F बराबर हो गया QE, और Q कितना है -E, तो F बराबर हो गया E, हाँ है ना, वेक्टर फॉर्म में। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना, कि F जो है फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, इस नेगेटिव साइन ने इंडिकेट कर दिया। आपने कहा आगे अगर किसी पर फोर्स लगी होगी, हम जानते हैं F बराबर होता है M में, क्या होता है, M में। इलेक्ट्रॉन मास होता है, होता है मास भी और फोर्स भी लग गई, तो क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होगा, आपने बोला F बराबर M में, तो A बराबर F अपॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन भी होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करा है तो पक्का स्पीड में चेंज आया, कुछ ना किसी डायरेक्शन में तो हुआ होगा, आपने बोला फील्ड का अगेंस्ट हुआ है, क्या दिक्कत है, तो कह रहा तो एक्सीलरेशन कितना होगा, A बराबर F वेक्टर अपॉन M। समझ में आया है पक्का ना, क्योंकि F बराबर M में तो A बराबर ही हो गया, वेक्टर फॉर्म में चल रही बात। अब F क्या, फोर्स कितनी लगी इलेक्ट्रॉन पे, आपने बोला -E वेक्टर, हाँ है ना, तो -E वेक्टर अपॉन M, यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है M। समझ में आया ना, यह आया आपका एक्सीलरेशन। लेकिन आपको निकालना क्या है जी, हमें निकालनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या निकालनी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आओ जरा वहां तक ही पहुंचेंगे। आपके पास क्या है जी, हमारे पास एक्सीलरेशन है, हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। लेकिन सुनो मेरी बात, अब रिलेशन टाइम का रोल आएगा, बताऊंगा कैसे। कह रहा एज इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट दे कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस और अदर इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है ऐसे कैसे, ये बताओ कंडक्टर के अंदर हालात क्या है। आपने बोला कंडक्टर के अंदर भीड़ लगी पड़ी है, कैसे, हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के भगने लगे, तो एटम तो वहीं रह गया ना, रेस्ट एटम, हाँ है ना, तो वे एटम से भी टकरा सकते हैं, भाई एटम में टकराएंगे नहीं टकराएंगे, और जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनने भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे भी टकरा सकते हैं। तो कह दूं कि जो पॉजिटिव, देखो एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये तो 2 पॉजिटिव बन गया ना, और ये 2 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा।
तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में आके इनसे भी टकरा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी या दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकते हैं। तो कह रहा है इफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट दे कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयन एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एन इलेक्ट्रॉन गेन इन वेलोसिटी फॉर शॉर्ट टाइम एंड लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन। इसका मतलब समझाता हूं। मान लो भाई देख, तुम्हें एक भीड़ से भागना है। मान लो एक मूवी, मैं भूल गया नाम उसका क्या था, उसमें ये था कि उसे 24 घंटे जिंदा रहना था, कुछ भी, हाँ किलर होते हैं, पुलिस और कंडीशन दी गई थी कि आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, अपने आप को जेल में नहीं, कोई क्राइम करके आप जेल में नहीं जा सकते वरना जेल में लौट आएगा वो। तो कुछ क्राइम नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन 24 घंटे अपने आप को जिंदा रखना था, पैसा ले लो। अब वो कोशिश करेगा भीड़ में रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा, समझे, भीड़ की मना नहीं थी, भीड़ की मना नहीं थी, कह रहा हाँ तो भीड़ में लेटर है, लेकिन वो मार देंगे फिर भी कोई बात नहीं, वो बात की बात है, लेकिन वो अपना काम करेंगे, पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। आपने कहा ठीक है जी। तो आपके सामने पूरी की पूरी भीड़ है, अब आपको भगना है। जब आप भगते हो तो आप पता क्या चाहते हो कि मेरे सामने यार कोई टकरा ना जाए बस, क्योंकि अगर तुमसे कोई टकराया ना तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, फिर तुम्हें अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और अगर फिर तुमसे कोई टकराए फिर तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी, फिर तुम्हें अपने आप को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता, जब तुमसे कोई नहीं टकरा रहा तो तुम्हारा काम है सिर्फ भागना, रन, भागो। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? भागना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही भाग रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनसे दूसरे टकरा गया, और जैसे ही दूसरे से टकराया तो उसकी स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर उस पर कौन फोर्स लगा रहा है? फील्ड। फील्ड फिर से उस पर जोर लगा उसकी स्पीड बढ़ाएगा, फिर अगली बार टकरा जाएगा। तो ये बताओ, स्पीड बढ़ने का काम, गेट खोल दे थोड़े से, स्पीड बढ़ने का काम कब हो रहा है? जब वो नहीं टकरा रहा। मानते नहीं मानते? जब वो नहीं टकरा रहा सिर्फ तब स्पीड बढ़ रही है, और जब वो टकरा रहा है तब स्पीड कम ही हो रही है, सीधी सी बात है, हाँ है ना। तो ये बता दो जरा तुम मुझे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन भगा आया, वो पहले यहाँ टकराया, पहला कोलिजन हुआ ना। उसके बाद फिर से उसे फोर्स लगी, फील्ड लगाएगा, वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, और बढ़ाते पता चला रहे यार शिट मैंने अब यहाँ टकरा गया, फिर अब यहाँ टकरा गया, इधर गया, अब फिर भगा भाई, अब सांस आए, फिर यहाँ टकरा गया। तो 1 2 3 कोलिजन हुए। तो पहले कोलिजन में उसकी स्पीड खत्म हो गई ना, कम हो गई ना, फिर उसके बाद दोबारा मौका मिला, उसने दोबारा बढ़ाई इस बीच में। तो इस बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और इसी में इस रिलैक्सेशन टाइम के दौरान ही वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, मतलब अपने आप को एक्सेलरेट करेगा। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? आपने कहा समझ में आ गया। तो दोबारा इस लाइन को पढ़ दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कह रहा एज इलेक्ट्रॉन accelerate they collide with metal ions and other electrons, हाँ है ना, between two successive collision an electron gain in velocity for short time and lost in next collision। समझ में आ गई बात तुमको? थोड़े से टाइम के लिए एनर्जी मिली, गेन करी, स्पीड बढ़ाई, फिर टकरा गया, फिर लॉस्ट हो गया, फिर बढ़ाया, फिर इस तरह। समझे कि नहीं समझे? कह रहा if an electron have random thermal velocity u1 accelerate for time τ1 टाइम के लिए, दैट इज τ1 कौन सा टाइम है? मान लो पहला एक इलेक्ट्रॉन है ना, पहला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ के यहाँ आया, टकराया, तो इस बीच में मैंने बोला रिडक्शन टाइम दैट इज कॉल्ड τ1। ओके, ऐसी कहीं दूसरे की कहानी चल रही है, उसके लिए टाइम क्या होगा? τ2। ऐसे कहीं तीसरे की τ3। समझे या नहीं समझे? भाई हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी अलग कहानी चल रही है, कोई जल्दी टकरा रहा, कोई लेट टकरा रहा है, सबका टाइम पीरियड अलग अलग है ना, सबके शॉर्ट टाइम जो अलग अलग है ना। अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए टकरा, एक टक्कर के बाद दूसरे वाले की तो लग गई, लेकिन तीसरे वाले के सामने ना आया कोई भी, उसकी नहीं लगी, पता चला दूसरे वाले की 2 बार लग गई, बिल्कुल फ्री जा रहा अभी, फिर एकदम टकरा गया। समझे? एक बात बताओ, जितना ज्यादा जिसको रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा वो अपनी स्पीड उतनी कम बढ़ा पाएगा, ज्यादा ज्यादा। अक्षरा ध्यान कहाँ बैठे जरा, सोच के देख, स्पीड कम कौन कर रहा है? कोलिजन, टकरा रहा है ना, कोलिजन कम कर रहा ना। कोलिजन यहाँ हुआ, यहाँ के बाद यहाँ हुआ, ये यहाँ के बाद यहाँ टकराया, सोच के देख। दूसरे वाला यहाँ के बाद यहाँ टकराया, तो पहले वाला ये दूसरे वाला, बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? पहले वाले की, क्योंकि ये यहाँ कोलिजन के बाद फिर वहाँ टकराया, लेट टकराया, हाँ है ना, और ये जल्दी टकरा गया। समझे? तो कह दूं कि स्पीड जो बढ़ेगी, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन टाइम τ, हाँ है ना? पक्की बात है ना? क्लियर है बात तुमको ये? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है, आओ तो जाओ। कह रहा इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1, उनकी पहली वेलोसिटी u1 u2 u3 थी और एवरेज 0 था। अच्छा, मुझे निकालनी इनकी फाइनल वेलोसिटी, उसका एवरेज निकालूंगा। देखो जाओ, तो ये बताओ v इक्वल टू u प्लस at होता है नहीं होता है? पहले के लिए बात करूं तो v1 इक्वल टू होगा u1 प्लस a
या A1, आपने बोला देखो जी सब पर फोर्स लगी बराबर, यस सर, तो सबका एक्सीलरेशन भी होगा सेम, सेम। सब पर फील्ड था सेम, जब सब पर फील्ड सेम था, सारे चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सबका एक्सीलरेशन भी सेम होगा A1 A2 ना होने का। लेकिन सबके टाइम अलग अलग थे रिलैक्सेशन, समझे? किसी ने अपने आप को जल्दी एक्सीलेट कर दिया, जल्दी का मतलब लेट, ये टक्कर ही नहीं लगे भाई, कोलिजन ही नहीं हुआ, एक्सीलेट करेगा अपने आप को बढ़िया करके। तो पहले वाले के लिए टाइम ये वेलोसिटी हो गई फाइनल, दूसरे वाले के लिए ये हो गई A22, ये इसके लिए हो गई डैश डैश n हो गए मान लो, तो Vn इक्वल टू हो गया UN प्लस A2n, समझा पक्का? अब कह रहा तो इनकी एवरेज निकाल दो, क्यों? अरे यही तो फाइनल वेलोसिटी आएगी, इनकी एवरेज निकालोगे, उसी को बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जो आएगी VD, उसी बोलेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V1 प्लस V2 प्लस डैश। ओके, आपने V1 की वैल्यू रखी, V1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक V1 की वैल्यू समझ में आ गई, U1 प्लस A21, हाँ है ना। यहाँ से यहाँ V2 की वैल्यू डैश डैश, यहाँ से आगे Vn की वैल्यू अपॉन कर दिया n, हाँ है ना। आपने कहा देखो जी मेरी निगाह से देखना, U1 हाँ, U2 हाँ, U3 हाँ, डैश डैश U1 हाँ, और अपॉन में क्या n, तो U1 प्लस U2 डैश डैश U1 अपॉन n, ये कितना हो गया 0। ये एवरेज इनिशियल वो थी थर्मल वेलोसिटी, ये कौन सी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। अरे पहले यही तो थी, समझ में आया ना, आपने कहा समझ में आया। और बचा क्या, आपने बोला A21 A22 A23 डैश डैश A2n, तो A ले ले कॉमन, ये हो गया, हाँ है ना। और ये एवरेज रिडक्शन टाइम ना आ गया, यस हाँ है ना। तो आपने बोला ये तो हो गया 0, हाँ जी 0, और ये हो गया A2, ये एवरेज रिलेशन। तो टो क्या है, टो इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, समझे? और जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, समझ में आ गया। उसके बाद कहता है बाबूजी, तो VD बराबर कितना आ गया, आपने बोला A2, अरे VD का तो रिलेशन चल रहा था, A2 आ गया, आपने कहा हाँ। तो कह रहा था एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेस, ये रिलेशन आ गया। अभी और भी आएगा, कैसे आएगा, A की कुछ वैल्यू रखेंगे, हमने A बराबर F अपॉन M होता है नहीं होता है, यस सर, तो F बराबर कितना होता है EE, और अपॉन में हो गया M, है ना, यही तो होता था। तो ये तो होगी स्केलर फॉर्म, या कह दूं A वेक्टर इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन M, हाँ है ना। यस तो A वेक्टर बराबर हो गया F की जगह माइनस के EE वेक्टर अपॉन M, हाँ है ना। यस, तो भाई साहब इस A को आप यहाँ उठा के रख सकते हो, तो VD बराबर आएगा वेक्टर बराबर A वेक्टर की जगह माइनस EE तो हाँ अपॉन M। तो इसको याद करने का तरीका है EE टो बाई M, EE टो बाई M, समझ में आया? आपने कहा जी बिल्कुल आया। तो रिलेशन टाइम की डेफिनेशन ये रही, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलेशन टाइम। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, आपने बोला ये जो मैंने अभी भी करके दिखाया ना EE टो बाई M, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, समझ में आ गया ना कैसे आई है, क्योंकि A की वैल्यू आपने रख दी, पता नहीं बीच में से कैसे गैप्स हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा ये इसके सामने एक नेगेटिव साइन भी है, ये रहा नेगेटिव साइन, ये वाला, अरे ये ना रहा, जो नेगेटिव साइन है क्या इंडिकेट करता है, आपने बोला ऑलवेज डायरेक्शन। ये बताओ VD कैसा, VD वेक्टर है, स्केलर है, वेक्टर है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। भाई ये बता दे, कहीं लिखा है A वेक्टर इक्वल टू माइनस B वेक्टर, दोनों आपस में बराबर तो है लेकिन एक दूसरे के, तो VD जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, ऑपोजिट है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अरे सोचो फील्ड आया, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो फील्ड के अगेंस्ट हो जाएगा वो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर सकता है। आपने कहा ठीक है, तो एक रिलेशन आ, ए स्केलर फॉर्म आ गई, VD बराबर EE टो बाई M, वेक्टर फॉर्म होती है VD वेक्टर बराबर माइनस EE वेक्टर टो बाई M, समझ में आया ना, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ओके, ये VD क्या था, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली क्या है देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। तो कह रहा था एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। एक ही बात है कि फील्ड अप्लाई करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन की नेट एवरेज वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, एवरेज वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया पूरा? पक्का? बहुत बड़ा बन गया, 24 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके।